4 सेल्स दिए हुए हैं, तो ये 4 सेल ज्वाइंट है सीरीज़ में, एंड ऐसा लिखा है कि ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है कि ये 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये सीरीज़ में ज्वाइंट है, और इसका ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब हमें ईएमएफ ऑफ ईच सेल बताना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हमें ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना होता है और 4 सेल अगर सीरीज़ में है तो टोटल ईएमएफ 4 ही है, एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये आपका ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ विच इज़ 5.6। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल विल बी 5.6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 1.4 वोल्ट। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल बताना है, क्योंकि 4 सेल है तो रेजिस्टेंस भी 4 सेल का 4R ही होगा, और अब हमें एक सेल का रेजिस्टेंस चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं। तो ये जो करंट होता है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, एंड मैक्सिमम करंट हमारा होता है टोटल ईएमएफ विच इज़ 4E अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 4R। तो अब इसमें मैक्सिमम करंट मेरे को 2 एम्पेयर दिख रहा है, तो दिस इज़ 2 इक्वल टू 4 से 4 तो कैंसिल हो ही जाएगा, और एक सेल का ईएमएफ 1.4 है अपॉन आर, ये तो काट ही दो आप, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ईच सेल का रेजिस्टेंस विल बी 0.7 ओम। नाउ थर्ड पॉइंट इज करंट की वैल्यू बतानी है व्हेन पावर इज मैक्सिमम। नाउ देयर इज़ अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, देन पावर बिकम्स मैक्सिमम। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। अब आपको करंट निकालना है विच इज़ ई बाय आर प्लस आर। ई एम एफ 4 सेल का ही लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो दिस इज़ 5.6 अपॉन, और जब हम इक्वल कह रहे हैं तो मतलब एक्चुअली इसके इक्वल कह रहे हैं, क्योंकि 4 सेल है तो कम पूरे का लेना पड़ेगा, तो इट बिकम्स यहाँ पे 4R प्लस 4R इट बिकम्स 8R, तो इट इज़ एक्चुअली में 5.6 अपॉन 8 इंटू में 0.7। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, सो आपने 8 को 8 से कैंसिल कर दिया, सो मैक्सिमम करंट इज़ 1 एम्पेयर।